गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन n ऑफ v एंड v। ये जो n ऑफ v क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having speed between v to v plus dv, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन v टू v प्लस dv। और ये क्या नंबर ऑफ ये क्या स्पीड है? स्पीड और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच हमको ग्राफ प्लॉट करनी है। ये ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड हमको जानना होगा। ये मैं प्रूव करा चुका हूं और वो आप जानते हैं कितना होता है। आपने देखा होगा, प्रूव किया होगा, एन वी dv will be equals to 4 pi n m by 2 pi kt power half v square e की पावर माइनस mv square by 2 kt and dv। मैच करा लो, यही मैंने प्रूव करा था। ओके, इससे पहले लेक्चर मैंने यही प्रूव किया था। एन वी dv will be equals to 4 pi n m by 2 pi kt पावर हाफ ने ये 3 by 2 पावर 3 by 2 v स्क्वायर e पावर माइनस m v स्क्वायर by 2 kt into dv। ये मैंने लिखा था, एक बार देख लो फिर से, ठीक है ना। इसी को बोलते बेटा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक, तो ये हमको जानना होगा। तब आइए देखते हैं हम इसके बीच। तो हमने ये फॉर टू टेम्परेचर के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया। किसके लिए बेटा? फॉर टू टेम्परेचर के लिए। फॉर टू टेम्परेचर के लिए ग्राफ प्लॉट किया। ये टेम्परेचर क्या है? T2 इज ग्रेटर देन T1 है, ठीक है ना। ये क्या है? स्पीड है। और ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। इसी को जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड रेंज जो दिया है, इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी दोनों के बीच हमको क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। तो T1 टेम्परेचर के लिए जो हमारा ग्राफ है वो कितना है बेटा? तो ये वाला कर्व है, देख लो, ये वाला कर्व है। और T2 के लिए ये कर्व है। दोनों कर्व हमारे सामने है। तो अब देखना इस कर्व से होता क्या है। ठीक, हमारे पास ये फार्मूला था, याद करो, हमारे पास ये जो फार्मूला था, एन वी dv will be equals to 4 pi m by 2 pi kt पावर 3 by 2 v स्क्वायर e की पावर माइनस mv स्क्वायर by 2 kt dv। ये भी मैंने लिखा था, ये भूलना नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार, क्योंकि इसी के बीच, इसके और वेलोसिटी के बीच ही तो मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखना आप लोग, अगर एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा रेंज ले लूं, एक छोटा सा रेंज कट कर लूं, यहां पर एक छोटा सा रेंज कट कर लिया, ठीक, ये रेंज कट कर लिया। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? v प्लस dv है। तो ये एरिया अंडर द कर्व क्या होगा पता है बेटा? इसकी जो एरिया होगी क्या होगी? एरिया होगी इसकी कितनी होगी बताइए? nv इंटू कितना? dv। एरिया, इनके बीच का जो डिफरेंस क्या है? dv है। और इसकी हाइट कितनी है? nv है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये लेंथ का काम करेगा, ये ब्रेथ का काम करेगा, ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये स्मॉल पार्ट जो साइडेड कर्व है वो क्या करेगा? इसका मतलब ये है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइन इन स्पीड रेंज v एंड v प्लस dv, ठीक है ना। यहाँ पर
एक बात हो गई। अच्छा, अब देखना, अगर मैं ये बात करूं, अगर वेलोसिटी क्या हो जाए, इसकी जो वैल्यू है ये क्या हो जाए, बहुत ही स्मॉल हो जाए, क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए। ध्यान सुनना आप लोग, अगर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, अगर ये वैल्यू स्मॉल हो जाए, फॉर स्मॉल वैल्यू, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, तो बताइए ये जो पावर, अगर ये स्मॉल हो गए तो यहाँ पर देखो नीचे फॉर्मूला में देखो, मैं गोला कर रहा हूँ, अगर ये स्मॉल हो जाए तो ये फॉर्मूला बताइए, एमवी स्क्वायर बाई कितना 2kT क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लेस देन 1 से हो जाएगा। तो होगा क्या, ई पावर माइनस एमवी स्क्वायर बाई 2kT, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे ही 1 आएगा तो जानते ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या प्रोबेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड कर जाएगा, वी स्क्वायर पर डिपेंड कर जाएगा। जब ये वी स्क्वायर पर डिपेंड कर जाएगा तो ये किस प्रकार का इक्वेशन है, y विल बी इक्वल टू x स्क्वायर, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। यानी दोनों कर्व स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक क्या करेगा, पैराबोलिकली क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा और रीच करेगा कहां तक, अपने मैक्सिमम वैल्यू तक क्या करेगा, रीच करेगा, पहुंच जाएगा मैक्सिमम वैल्यू तक। जिस मैक्सिमम वैल्यू तक ये पहुंचता है उसको वहां की जो वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं वीएमपी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये 1 इसलिए लिख दिया कि पहले कर्व का है, और यहाँ भी ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दिख रहा है ना, वीएमपी हो जाएगा 2, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इसका, ठीक। उसके जस्ट बाद वाली जो कर्व होगा उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी एवरेज बोलते हैं, एवरेज फर्स्ट। उसके बाद वाली जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं वी आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, यहाँ का क्या बोलते हैं, वी आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, ठीक। इतनी बात हो गई। तो यहां तक तो पैराबोलिकली हुई, ठीक। अच्छा देखना, अभी ये मैं सब कुछ लिखा हूं, नोट मत करना आप लोग, ठीक है ना, मेरे पास जगह कम है क्योंकि फिगर के साथ मुझे बताना पड़ता है। अब उसी वैल्यू को थोड़ा मैं हटा के लिखता हूँ, मिटा के जगह बनाने के लिए, पैराबोलिकली हो गया, सब कुछ लिख रखा हूँ ना मैं, यहाँ बस समझा रहा हूँ जस्ट। अब देखिए, अगर क्या हो जाए, इफ क्या कह लीजिए, फॉर लार्ज वैल्यू, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ वी, अगर वी की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए तो ये फार्मूला देखो, अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, ये बहुत बड़ी हो जाए तो ई की एक्सपोनेंशियल और जो होगा बहुत बड़ी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 से क्या हो जाएगा, बोलिए, 1 से ग्रेटर हो जाएगा। अगर ये बहुत बड़ा हो जाए तो एम वी स्क्वायर बाई 2kT, देखो फार्मूले में एक्सपोनेंशियल में ये क्या हो जाएगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2kT क्या हो जाएगा, डोमिनेट ओवर बी स्क्वायर। भाई जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी ये पावर माइनस में होगी, नीचे जाएगी, छोटी वैल्यू होती जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर पर डोमिनेट हो जाएगा। जब वी स्क्वायर पर डोमिनेट हो जाएगा तो होगा क्या, तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, केवल और केवल किस पर, एक्सपोनेंशियल पर डिपेंड करेगा, माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2kT। तो अब क्या करेगा, अब वी स्क्वायर पे तो जैसे जैसे कम वैल्यू थी, देखिए स्मॉल वैल्यू के लिए क्या था, पैराबोलिकली, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा था, मैंने अभी लिखा था ना, एन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर। स्मॉल वैल्यू, जब तक वैल्यू स्मॉल थी तो ये कर रहा था, ठीक। जैसे वैल्यू क्या हुई, लार्ज हुई, लार्ज हुई तो क्या हुई, ये नेगेटिव पावर लगा है, वैल्यू हाई होती जाएगी तो ये क्या होता जाएगा, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा। देखिए यहां से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है,
तो ग्राफ समझ में आया एक्सपोनेंशियली कैसे डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यही सारी बात मैं लिख रखा हूं। तो देखना, फॉर टू टेम्परेचर द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फर्स्ट राइज पैराबोलिकली रीचेज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखिए मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा वीएमपी। वीएमपी की वैल्यू कितनी होती है? वीएमपी की वैल्यू रूट में 2 kty कितना होता है? यम होता है। और वी एवरेज कितना होता है? रूट में 8 kty पाई एम होता है। और वी आर एम एस कितना होता है? रूट में 3 kty एम होता है। यही होता है ना। तो सारी वैल्यूज आपको पता है। तो और ये फार्मूला लिख दिया, आगे देखना सब कुछ यही मैं राइट डाउन किया हूँ। पहला नंबर देखो, द एरिया ऑफ द साइडेड कर्व गिव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइंग इन स्पीड रेंज v एंड v प्लस dv। अभी मैंने ये कर्व करके ऐसे साइडेड एरिया नहीं किया था, v प्लस dv। ये बता रहा है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा इन्हीं के बीच क्या करेगा? लाई करेगा। दूसरा नंबर, द एरिया अंडर द कर्व टुवर्ड्स राइट ऑफ VMPL, the area under the curve towards right of the VMP1 is greater than the left. It indicate VMP1 is less than V average। यहाँ पर देखो आप, कह रहा है कि इस मैक्सिमम वैल्यू के राइट क्या होगा? इसकी एरिया ज्यादा होगा देन लेफ्ट। जब लेफ्ट होगा तो कह रहा है कि भाई जाहिर सी है, तो ये बड़ी वैल्यू के लिए है तो ये ग्रेटर होगा और ये VMP कितना होगा? लेस होगा। नेक्स्ट नंबर, द एरिया अंडर द कर्व इज सेम एंड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी जो ग्राफ है उन दोनों के बीच का जो कर्व होगा वो सेम होगा। फोर्थ नंबर, फॉर v विल बी इक्वल टू 0 के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? 0 होगा। इट मींस नो मॉलिक्यूल्स हैज 0 स्पीड। यानी आप यहाँ देखो, अगर यहाँ भी कितना हो जाए? v 0 हो जाए, 0 हो जाए तो यहाँ पर कितना है? v 0 हो जाए तो आप फार्मूला देखो, फार्मूला में यहाँ पर भी 0 रख दोगे, यहाँ पर भी 0 रख दोगे तो एन वी विल बी इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि 0 स्पीड पर कोई भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। यहाँ पर v विल बी इक्वल टू 0 स्पीड पर कोई भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर, मैंने बताया फॉर द वैल्यू ऑफ, फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ v, ये कितना हो जाएगा? 1 से लेस हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 के अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी। तो मैंने बताया इस पर डिपेंड करेगा। इट मींस दैट when v increases parabolically and obtain a maximum value, for a maximum value for a particular value of v। समझ गए ना? ये मैं बता चुका। 6 नंबर, फॉर large value of v, mv square by 2 kt is very greater than 1, that is e minus m v square by 2 kt dominates over v square पर डोमिनेट कर जाएगा। तो we have, तब क्या मिलेगा हमको? एन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस पर डिपेंड करेगा 2 kT। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो क्या करेगा? मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के बाद एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। इट indicate that NV decreases
एक्सपोनेंशियल, decreases exponentially. Next number, क्या हो जाएगा? Speed of molecules varies from 0 to infinite. 0 to infinite क्या करेगा? ये वेरी करेगा। ठीक बेटा, आई होप कि ये लक्ष्य समझ में आया होगा। थोड़ा फिगर ये ज्यादा कंफ्यूजन हो तो ये मैं लिख दिया हूँ, वहां बताया। ठीक है, ओके, बाय।